अम्यू ने बाकी ठीक बताया हुआ है, आपको जो भी बताया हुआ है। वेरी गुड क्वेश्चन किया आपने और वेरी इंपॉर्टेंट है। आज के दिनों में अंदर ये मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि देसी घी जो है मोटापा कॉज करता है। स्पाइसी फूड छोड़ दो, लेकिन बिरयानी और निहारी के बिना कैसे जी सकते हैं? याद रखिएगा स्पाइसी फूड हम नहीं छोड़ सकते। अच्छा, मैंने तो जितनी दफा ये चीजें ट्राई की हैं, मुझे तो एसिडिटी ही हुई है हर दफा और उनका रिफ्लेक्स रिएक्शन ही आया। रोड साइड ढाबा का खाना बेहतर है या फास्ट फूड? दोनों में से ज्यादा नुकसान किस? अच्छा, दोनों नुकसानदेह भी हैं और दोनों फायदेमंद भी हैं। मुश्किल है लेकिन आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको फायदा तो देगी ना। स्पाइसी फूड छोड़ दो, ये बात तो हर डॉक्टर कहते हैं, लेकिन क्या आप खुद बिरयानी और निहारी के बगैर जिंदा रह सकते हैं, और वो भी बगैर बीमार हुए? तो इससे मुतालिक अपने तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखनी है। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर शफकत रसूल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें और आपसे कंसल्टेशंस कैसे ले सकते हैं वो गाइड करते हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर शफकत रसूल है और मैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 9 साल से मैं क्लिनिक कर रहा हूँ DHA फेज़ 3 में और टाउनशिप के अंदर। आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, बरहम के थ्रू आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। परफेक्ट। अच्छा, आज हम आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो लोगों ने इंस्टाग्राम के थ्रू हमसे पूछे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है ये। सबसे पहला है, गर्म चीज़ों और ठंडी चीज़ों का असर असल में होता है या सिर्फ अम्मियों की बातें ही हैं? नहीं, ये वाकई होता है। अम्यू ने बाकी ठीक बताया हुआ है, आपको जो भी बताया हुआ है। याद रखिएगा हमेशा बॉडी की जो हमारी टेम्परामेंट है ना, इसे हम टेम्परामेंट कहते हैं। हर पर्सन का टेम्परामेंट डिफरेंट होता है। किसी का गर्म होता है, किसी का ठंडा होता है, किसी का खुश्क होता है, किसी का तर होता है। ये डिफरेंट टेम्परामेंट है। इसी तरह से चीज़ों का भी टेम्परामेंट होता है। जो आप खाते हैं उनका भी अपना सा टेम्परामेंट होता है। कुछ चीज़ें गर्म होती हैं, असर गर्म रखती हैं, कुछ ठंडी होती हैं, उनका असर ठंडा होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। अम्मी गलत नहीं कहती, वो ठीक कह रही हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घी और देसी मक्खन सेहत के लिए अच्छा है या सिर्फ मोटापा ही बढ़ा देता है? वेरी गुड क्वेश्चन किया आपने और वेरी इंपॉर्टेंट है। आज के दिनों में अंदर ये मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि देसी घी जो है मोटापा कॉज करता है। इस तरह का बिल्कुल भी नहीं है। देसी घी आपके लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको इस्तेमाल करें, बिलखसूस आप लंच से पहले इसको लें। आपके क्या करता है, आपको पता है, आपका जो ब्रेन काम कर रहा है ना, इसके काम करने के दरमियान इसको कोई वेस्ट मटेरियल भी जनरेट हो रहा होता है। वो वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब ये चीज़ क्लियर हो गई है कि इससे वेट नहीं गेन, वेट गेन इवन के ये मोटापे को ख़त्म करता है, आपके पेट को भी ख़त्म करता है। ओके। हर एक डॉक्टर बोलता है स्पाइसी फूड छोड़ दो, लेकिन बिरयानी और निहारी के बिना कैसे जी सकते हैं? याद रखिएगा स्पाइसी फूड हम नहीं छोड़ सकते। अगर स्पाइसी फूड हम छोड़ देंगे डाइजेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। हाँ, आप ओवर ईटिंग ना करें। किसी भी चीज़ की ज़्यादती, किसी भी चीज़ की कमी, दोनों हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो स्पाइसी जितनी फूड्स हैं हम अचानक से छोड़ नहीं सकते सारी चीज़ें। आपके इंडाइजेशन काज कर देगी भी। तो आप इसको स्पाइसी चीज़ लें, लेकिन उसकी एक लिमिट रखें। ऑलराइट है। हाजमोला और सोडा बॉटल सच में डाइजेशन इंप्रूव करती हैं? कुछ टाइम के लिए इंप्रूव करते हैं, लेकिन वो डेंजरस हैं। हमें इसको ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। कुछ टाइम के लिए करती हैं और इससे गैसेस जनरेट होती हैं। जब ये गैसेस जनरेट होंगी तो ये इंडाइजेशन काज करेंगी, जिसे आप ब्लोटिंग कहते हैं, गैस बनना शुरू हो जाएगा। तो ये ज़्यादा नहीं लें, बल्कि ना लें तो बेहतर है। क्यों लें, हम डाइट इस तरह की लें कि हमें प्रॉब्लम ही ना हो। अच्छा, मैंने तो जितनी दफ़ा ये चीज़ें ट्राई की हैं, मुझे तो एसिडिटी ही हुई है हर दफ़ा और उनका रिफ्लेक्स रिएक्शन ही आया है। ऐसा ही होता है। जब गैसेस जनरेट होंगी ना हमारे स्टमक के अंदर, वो हमारे लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है उसके ऊपर बर्डन डालेंगी। जब उसके ऊपर बर्डन डालेंगी तो वो वीक हो जाता है। वीक हो जाएगा तो हमारा एसिड रिफ्लक्स होता है। एसिड क्या करता है, हमारे स्टमक से एसोफेगस में आता है, खुराक की नाली में आता है। वहाँ पे आएगा तो उसको क्या करेगा, ज़ख्म कर देगा। उस ज़ख्म की वजह से हमें जलन फील होती है, एसिडिटी फील होती है। ऑलराइट। मुझे लगता है मुझे हर चीज़ सूट नहीं करती। कोई टेस्ट वगैरह है तो बताइए कि कौन सी चीज़ मेरी बॉडी डाइजेस्ट करती है और कौन सी नहीं। अच्छा, इसके लिए आपको ना अपने जो डॉक्टर हैं उनसे मिलना पड़ेगा। वो आपको बताएंगे कि आप क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करें और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल ना करें। आपकी बॉडी किस चीज़ को एडजस्ट कर सकती है और किस चीज़ को एडजस्ट नहीं कर सकती। आपकी बॉडी किन किन चीज़ों को डाइजेस्ट कर सकती है और किन चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर सकती, वो आपको बताएंगे आपकी बॉडी, आपकी फिजिक के मुताबिक। ओके। बहुत लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में लिवर डिजीज़ेज़ बढ़ रही हैं, इसका कोई असली रीज़न है? जी, लिवर डिजीज़ वाकई बढ़ रही हैं। लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया भी था बच्चों को। तो लिवर डिजीज़ इस वजह से बढ़ रही हैं कि हम लोगों के अंदर जंक फूड इंक्रीज़ हो गई हैं, ठीक है, और अनहाइजीनिक फूड्स इंक्रीज़ कर गई हैं। अल्कोहल कंजप्शन इंक्रीज़ कर चुका है और इस तरह स्मोकिंग हो चुकी है, ओवर ईटिंग बढ़ चुकी है, ठीक है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है हमारा वो इंक्रीज़ कर चुका है, जिसकी वजह से सिर्फ लिवर नहीं बाकी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स जो है वो भी डैमेज हो रहे हैं, वो भी वीक हो रहे हैं, इवन के कैंसर तक की कंडीशन में चले जा रहे हैं।
ठीक है, अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रोड साइड ढाबा का खाना बेहतर है या फास्ट फूड? दोनों में से ज़्यादा नुकसान किस? अच्छा, दोनों नुकसानदेह भी हैं और दोनों फ़ायदेमंद भी हैं। जब आपको भूख लगी हो तो आप ढाबे से भी खा सकते हैं, जब आपको भूख ना लगी हो ढाबे से खाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मतलब कहीं पे ज़रूरी नहीं है कि हम ये चीज़ें ढाबे से खाएं या फास्ट फूड खाएं। दोनों एक लिमिट पे आपके लिए सूटेबल भी हैं, एक लिमिट पे आपके लिए डेंजरस भी हैं। और याद रखिएगा, तो जितना मैक्सिमम अवॉइड हो सकता है आप अवॉइड करें ढाबा के खाने से और फास्ट फूड से। अगर इससे अवॉइड करेंगे तो क्या होगा, आप ये लीवर की डिजीज़ अभी आपने बात की है, लीवर प्रॉब्लम से बच जाएंगे, स्टमक के प्रॉब्लम है उनसे बच जाएंगे, एक्नी, फीमेल में ज़्यादातर एक्नी का इशू होता है, इस तरह की डाइट खाएंगे, खाना खाएंगे, उनको एक्नी का इशू हो जाता है। इवन के और भी चेंजेस हो जाती हैं, PCOS, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्सेट्रा, वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। हार्मोनल बेसिकली वो ज़्यादातर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। तो इन चीज़ों से बचा जाए। घर के खाने के, अगर आपको पता है आप सफ़र पर जा रहे हैं तो घर से खाना लेके जाएँ, पानी ले जाएँ, कोई भी चीज़ ले जाएँ। मुश्किल है लेकिन आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको फ़ायदा तो देगी ना। ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल गट हेल्थ का बहुत ट्रेंड है, असल में क्या होती है और इसका क्या फ़ायदा है? जी, वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। आपकी जो गट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी पूरी बॉडी के लिए। वो किस हवाले से कि उसने ही अब्जॉर्प्शन करनी है। जो आप खाना खाते हैं ना, खाना तो आपका स्टमक जो है उसको सिर्फ डाइजेस्ट करता है। आपकी जो गट है ना, वो आपको उस खाने को आपकी बॉडी का हिस्सा बनाती है। अगर वो गट ठीक नहीं होगी तो बॉडी का हिस्सा नहीं बनेगी। जब बॉडी का हिस्सा नहीं बनेगी तो आपको वीकनेस, डिजीजेस एक्सेट्रा वो स्टार्ट हो जाएंगी। ये गट को मेंटेन रखना वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। अगर पेट साफ नहीं हो रहा तो डिटॉक्स जूसेस वाकई काम करते हैं या सिर्फ पैसे बर्बाद करने का एक और तरीका है? नहीं, डिटॉक्स आप याद रखिएगा, डिटॉक्स हर तरह के भी सूटेबल नहीं होते। मैंने आपको पहले बताया, बॉडी टू बॉडी डिफर करता है। तो जिस तरह की बॉडी होगी उस तरह का डिटॉक्स लेना चाहिए। आप लोग यूट्यूब पे देखते हैं ना, एक बंदे ने डिटॉक्स वाटर बता दिया, हम बस उसको यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको पहले चेक करवाना चाहिए आपको इशू क्या है, आप किस चीज़ के लिए वो लेना चाह रहे हैं। डिटॉक्स को डिटॉक्सिफिकेशन करता है, आपकी बॉडी के अंदर जो अबनॉर्मल कंटेंट जमा हुआ होता है उसको बॉडी से रिमूव करवाता है। अब हर चीज़ आपके लिए सूटेबल नहीं है। आपको कहते हैं जिंजर, हो सकता है आपकी बॉडी के लिए जिंजर आपके लिए सूटेबल ना हो। आपको लेमन कहते हैं, आपको लेमन आपकी बॉडी के लिए सूटेबल ना हो। तो इस तरह की चीज़ें अब नॉर्मल हो सकती हैं आपके लिए। तो आप ज़रूरी नहीं है कि जो बता रहे हैं वैसा लें, आपको कंसल्ट करना चाहिए। कंसल्ट करने के बाद आपको ये चीज़ें रेडी करनी चाहिए, फिर आप यूज़ करें। हाँ, डिटॉक्स वाटर वेरी इंपॉर्टेंट है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। परफेक्ट। उम्मीद है कि आज आप लोगों को अपने तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्लियर हो गई होंगी। शुक्रिया।